Hi everyone. So today we are going to discuss about links and cursor. Okay. So सबसे पहले हम लोग A tag के बारे में बात करें। A tag क्या हुआ? A tag स्टैंड फॉर एंकर टैग। इसी की मदद से हम अपने वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज पर नेविगेट कर पाते हैं। ओके। सो लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि एक विकिपीडिया वेब पेज है। ओके। इसका URL को कॉपी करते हैं और हम क्या चाहते हैं कि अपने वेब पेज से इस विकिपीडिया वेब पेज पर चले जाए। ओके। सो इसके लिए हमको यह यूज करना होगा href। यहाँ href लिखना होगा। href में अपना जो URL अभी कॉपी किया उसको पेस्ट करना होगा। ओके। सो यहाँ पर href का मतलब क्या हुआ? href स्टैंड फॉर ए हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ओके। और अनदर वर्ड इज हाइपर लिंक। ये जो अभी हम यूज किए ना, ये लिंक एक्चुअली इसी को हाइपर लिंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से हम किसी दूसरे वेब पेज पर नेविगेट कर पाते हैं। और यहाँ जो हम अभी लिखने वाले हैं गो टू विकिपीडिया पेज, और ये जो यहाँ पर तुम्हारा आउटपुट है इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ओके। इसीलिए यहाँ का href का मतलब हुआ हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, जिसकी मदद से हम किसी दूसरे वेब पेज पर रेफर कर जाते हैं। ओके। जिस टेक्स्ट की मदद से। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो विकिपीडिया का वेब पेज हमको खुल गया। ओके। लेकिन हम चाहते क्या है कि जब हम इस पर क्लिक करें ना तो वो किसी दूसरे वेब पेज पर जाके खुले, सेम वेब पेज पर नहीं खुले। तो उसके लिए यूज होता है अनदर एट्रीब्यूट दैट इज नोन एज टारगेट। टारगेट में हम लोग प्रोफेशनल सब यूज करते हैं ब्लैंक। ओके। इसमें तुम एक्चुअली कुछ भी यूज कर सकते हो, तब भी ये चलेगा। देखो जब हम इसको एक बार रिफ्रेश करने के बाद जब इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरे वेब पेज पर जाके खुला। ओके। लेकिन इस ब्लैंक के जगह पर तुम कुछ और भी यूज कर दोगे, डेमो भी कुछ कर दोगे, तो भी ये काम करेगा। अभी ये काम कर रहा है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं उसी को बेहतर यूज करना बेहतर होता है। ओके। तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ तक लिंक हो गया। लेकिन मान लो कि हम चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर का जो कुछ फाइल है उस पर हम नेविगेट करना चाहते हैं। जो हम मेरा प्रीवियस वीडियो था बॉक्स मॉडल, उस पर हम चाहते हैं कि चले जाएं। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं एक पैराग्राफ। उसमें पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं? सो आई एम गोइंग टू बॉक्स मॉडल पेज। ओके। सो यहाँ पर हम A टैग का इस्तेमाल करेंगे और href यहाँ लिखेंगे, और href में हम इसका सोर्स का पास देंगे। बॉक्स मॉडल पर हम जाना चाहते हैं तो हम सिंपली लिखेंगे स्लैश, और जो नेम था मेरा उस फाइल का, बस वही चीज हमको यहाँ लिख देना है। ओके। और इसमें टेक्स्ट दो, हाइपर टेक्स्ट देना चाहते हैं बॉक्स मॉडल और पेज यहाँ पर। ओके। अब हम जब इसको देखेंगे तो यहाँ तक मेरा आ गया, आई एम गोइंग टू बॉक्स मॉडल पेज, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा जो बॉक्स मॉडल पेज था वहां पर हम आ गए। ओके। तो ये चीज हुआ। इसमें कुछ और चीज होता है, सो उसको हम लोग स्टाइलिंग के थ्रू देखेंगे। स्टाइल। सो ये टैग को स्टाइल करते हैं। सो लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल चाहते हैं कि ये जो अंडरलाइन है वो हट जाए, तो उसके लिए यूज करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके। सो दोनों जगह से चला गया। अब एक होता है विजिटेड। ओके। मतलब कौन सा लिंक विजिट हो गया है। ओके। सो मान लो कि इस कलर को हम रेड कर देते हैं, तो दोनों का जो लिंक है वो कलर रेड हो गया। और एक होता है होवर होता है। होवर का मतलब क्या हुआ? जब हम माउस को ले जाएंगे अपने लिंक पर ना तो कुछ चेंज होगा। तो क्या चेंज करते हैं? लेट्स सपोज हम कलर कर देते हैं ग्रीन। ओके। और फॉन्ट साइज कर देते हैं लेट्स सपोज 34 पिक्सल। ओके। तो जब हम अपने माउस को इस लिंक पर ले गए तो देखो कलर ग्रीन हो गया और फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया। सेम इसका भी वैसे ही हुआ है ना। और एक और होता है ए एक्टिव। ओके। इसमें हम लेट्स सपोज कलर कर देते हैं येलो, और फॉन्ट साइज लेट्स सपोज इसको थोड़ा ज्यादा देते हैं 78 पिक्सल। ओके। सो यहाँ 3 होगा। देखना पहले तो जब हम होवर गए तो ये बॉक्स मॉडल हुआ ग्रीन कलर का। जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखो कलर येलो हो गया और मेरा फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो ये 3 होता है। ओके। सो यहाँ तक था तुम्हारा A टैग के बारे में, लिंक के बारे में। अब यूज होता है, अब एक्चुअली एक और टैग यूज करते हैं लिंक, LINK। लिंक एक्चुअली यूज होता है हेड के अंदर। ये यूज होता है एक्सटर्नल सोर्स को अपने वेब पेज पर तुमको इंप्लीमेंट करना है। तो हम तुमको एक फॉन्ट, जब हम तुमको पढ़ा रहे थे फॉन्ट, तो उसमें हम बताए थे कि हम गूगल फॉन्ट यूज किए थे, तो उसके लिए यूज किए थे लिंक, जो हम यहाँ पर पेस्ट किए थे। तो वो क्या था? वो एक्सटर्नल सोर्स से हम यहाँ पर लेके आए, है ना। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि ये जो मेरा style.css है ना,
ये जिसमें हम बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड लिखे हुए हैं वो चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए हमको लिंक इस्तेमाल करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम href लिखेंगे और style.css लिखेंगे। ओके, अब तुम देखना। ओके, सो यहाँ पर मेरा आउटपुट नहीं आया, जबकि हम बॉडी में क्या लिखे हुए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड लिखे हुए, सभी में यहाँ पर रेड आना चाहिए, नहीं आया इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमको एक रिलेशनशिप बताना होगा कि तो आपका रिलेशनशिप क्या है। तो मेरा रिलेशनशिप यहाँ पर स्टाइल सीट है ना, अभी स्टाइल सीट। अब तुम देखना आउटपुट आ गया होगा। सी आउटपुट कलर बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। जो हम यहाँ पर दिए हुए हैं बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। इसको कुछ और अगर दे दे, लेट्स सपोज ग्रीन दे दे, ग्रीन दे दे, तो ये ग्रीन आ जाएगा। सी इस तरह से, ठीक है। सो अभी हम लिंक पर जाते हैं, तो तुम समझोगे कि लिंक एक्चुअली यूज क्यों करता है, वो एक्सटर्नल सोर्स को लिंक करने के लिए होता है। ओके, यहां तक क्लियर होगा। अब हम कर्सर बता रहे थे, यहां तक तुम्हारा एंकर टैग और लिंक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब तुमको कर्सर बता रहे थे। सो कर्सर के लिए क्या करते हैं, ए विजिटेड ए एक्टिव, इन सभी को कमेंट आउट कर देते हैं। और ओके, सो कर्सर क्या होता है, सी जब हम अपने माउस को इस लिंक पे लेके ना, तो इसका शेप देखो हैंड शेप हो गया। तुम अपने कंप्यूटर पर देख पा रहे हो उसका शेप जो हो गया हैंड शेप हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ और शेप हो जाए, तो एक कर्सर होता है। देखो यहाँ पर मेरा ऑप्शन आ रहा है, ये सभी होते हैं, ठीक है। तो हम तुमको एक बताते हैं, लेट्स सपोज हम एक प्रोग्रेस यूज करते हैं, तो यहाँ पर अगर कर्सर प्रोग्रेस यूज करें, सो हम जब इस पर लिंक पर लेके, तो देखो किस तरह का तुम्हारा शेप आ रहा है, सर्कल की तरह आ रहा है। ओके, एक और होता है तुम्हारा वेट होता है। सो वेट में जब हम गए तो ये वेट की तरह तुमको दिखेगा। और एक और होता है, एक टेक्स्ट होता है, तो टेक्स्ट तुम्हारा इसकी तरह दिखेगा, एक सिंगल लाइन की तरह दिखेगा। फिर एक होता है तुम्हारा मूव होता है, मूव होगा। फिर एक हेल्प होता है, सो मूव की तरह तुमको कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, सो एक होता है, एक डायरेक्शन होता है, एक नॉर्थ रिसाइज होता है, साउथ रिसाइज, नॉर्थ ईस्ट रिसाइज। देखो इन सभी का उतना इस्तेमाल होता नहीं, जो तुमको याद करने का वाला चीज है वो है तुम्हारा पॉइंटर। इसको रिमेंबर करके, इसको याद करके रखना है, कर्सर इक्वल टू पॉइंटर। ओके, ये हमेशा यूज कहाँ होगा, एक लिंक के लिए यूज होगा, एक बटन पर यूज होगा। सो पॉइंटर किस तरह दिखता है, वो सिंपली हैंड की तरह दिखेगा तुमको। सो यहां तक तुम्हारा कर्सर लिंक कंप्लीट होगा।